जी अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट की लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करता हूँ आपको। और आज का जो अभी का लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी वही इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फ़र्क है। ए लेवल में आप क्या करते थे कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है। वेयर एज एफएससी में इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई यूज़ करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आप लोगों ने ए लेवल में पढ़ी है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कहाँ से आती है? ये डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से आती है। ए आपको पता है, फाइनल चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फाइनल वेलोसिटी वी है, सो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये आपके पास एक्सेलरेशन है। अगर आप इससे v को सब्जेक्ट बनाएं तो आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर ए एक्सेलरेशन एट टी टाइम है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है। सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। इसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। थर्ड इक्वेशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, जिसको आप ए लेवल में इस तरीके से जानते थे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, ये भी डेरिवेशन में काम करती है। वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होती है? जब आप इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हो तो पहली इक्वेशन तो एक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आ जाती है। फिर आपके पास ये, जब आपके पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी टाइम टी होता है। तो इस इक्वेशन को और इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन निकाली जाती है। अब इनकी कंडीशन क्या है, ये कब वैलिड है, ये बात पता होना इंतहाई ज़रूरी है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो लीनियर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। उसमें फिर आप क्या करते हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्प्लिट करते हो और फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब इसमें थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल करेंगे इनको, कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुए रेस्ट से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी होगा? वी आई आपके पास ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो दैट इज़ 1/2 ए टी स्क्वायर। इससे ये बात पता चलती है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन किस कंडीशन में वैलिड है, एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर, तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये इसमें इस बात से ये साबित होता है कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं टी के साथ डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो इस तरह का ग्राफ होगा, बिकॉज देर इज टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का ग्राफ जो है वो, जब आपके पास y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर हो तो y और x का ग्राफ इस तरह का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि s वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो फिर ये स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और इसका ग्रेडियंट जो होगा या स्लोप जो होगा वो आपके पास 1/2 ए के बराबर होगा। ठीक है। और ये कंडीशन कब होती है?
अब मैं फ्री फॉलिंग में इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूंगा कि अगर आपने ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ग्रेविटी में अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ड्रॉप मीन इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज ज़ीरो। अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या है, तो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जी के इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू 9.8। अब देखें, वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, सो दैट विल बी इक्वल टू जी टी। हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को इस केस में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ईच सेकंड बाद इंक्रीज होती जाएगी। अगर आपसे कहा जाए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सेकंड बाद कितनी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी जी को अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेता हूँ, तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी 10 के बराबर होगी। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी जो है वो यहाँ इसी इक्वेशन में डालोगे तो 2 सेकंड बाद 20 होगी, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 30 होगी। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। और अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो वेलोसिटी जब एक ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट किया है तो वेलोसिटी उसकी लीनियरली इंक्रीज होगी। आप देख लें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट, और इसका ग्रेडियंट जो है एक्सेलरेशन है विच इज़ कांस्टेंट। इसी मोशन में अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप किया है और आप इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट लिख के बताएं किसी भी टाइम पे, तो आपके पास ये इक्वेशन यूज होगी, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन एस को एस ही कहते हैं, एच भी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो 1/2 जी टी स्क्वायर। तो आप देख लें कि वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड बाद इंक्रीज होता जाता है, लेकिन नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। अगर आप टाइम को डबल कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम इंक्रीज होगा। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है वो आपके पास इस इक्वेशन के साथ रिलेटेड है। इसमें अगर आपसे कहा जाए, जो ऊपर मैं बात कर भी चुका हूँ, कि टी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ दिया हो, तो ये आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन होगा और ग्रेडियंट जो है वो 1/2 जी के बराबर होगा। अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो ये 2 टाइम ग्रेडियंट के इक्वल होगा। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसी भी सर्टेन टाइम पे निकालें, तो हम एक सेकंड हम आपको बताते हैं कि इसी कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालें आफ्टर 2 सेकेंड, तो आप क्या रखेंगे, एस इज इक्वल टू 1/2, जी को मैं 10 ले रहा हूँ, टी की जगह 2 सेकेंड डाल रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड विल बी 20 मीटर। अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड्स बताएं, तो 1/2 10 × 3 स्क्वायर, सो विच इज़ 5, सो 45 मीटर। कहीं में अगर मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर लूँ तो आप खुद देख लें। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। अगर कहा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड बताएं, 3 सेकेंड का डिस्टेंस और बात है, थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस और बात है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, एक ये पहला सेकंड होगा, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, टी की जगह 1 डालेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 5 मीटर। और 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस होगा विच इज इक्वल टू 20 मीटर, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो हम बात कर चुके हैं, विच इज़ 45 मीटर। अगर कहा जाए कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो बच्चों ये फ़र्क पहचानना आपने, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। इसका तरीका क्या होगा, सेकंड, 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस कवर्ड एस इन थर्ड सेकंड,
तो आप इसका करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो आपके पास क्या होगा 45 माइनस 20 which is equal to 25 meter. So distance covered in third second is 25 meter. Distance covered in each second increase होता जाएगा. Distance covered in first second was 5 meter. Distance covered in 2 second is 20 meter. Distance covered in 3 second is 45 meter. So each second में जो distance covered का डिस्टेंस कवर्ड है ईच उसमें इंक्रीज आता जा रहा है, ठीक है। सो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ये है। अगर आपसे कहा जाए फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल के 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल के माइनस कर दोगे। ये सिंपल सा काम। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमने फ्री फॉलिंग में लगा रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उस केस में ये पहली, ये जो सेकंड इक्वेशन है और पहली इक्वेशन है उनकी क्या फॉर्म होगी। और हम किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट आपने नीचे से ऊपर आपने थ्रो किया है, अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं होगी। अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है अब वी आई है। और आपको ये बात पता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर आप इस अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे हैं तो एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच इज इक्वल टू नेगेटिव। तो फिर आपके पास क्या होगा, इसकी पहली इक्वेशन वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इसको हमने पॉजिटिव किया है, माइनस जी टी। सो वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर टी सेकेंड विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर टी सेकेंड विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। और इसको अगर हम प्लॉट भी करना चाहें टी सेकेंड वर्सेस वेलोसिटी के, तो देख लें इनिशियल वेलोसिटी जब टी जीरो है तो वेलोसिटी वी आए, जब टी इंक्रीज होता जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। एक सर्टेन टाइम पे जब ये फैक्टर इस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा तो आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद जी टी की वैल्यू नेगेटिव है, वी आई से ज़्यादा होगी है, तो वेलोसिटी फिर इस तरह होगी। ये वो सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन से होके नीचे आना शुरू हो गया। सो वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर टी सेकेंड विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन वी आई माइनस जी टी। इसमें हमने क्या किया है कि साइन कन्वेंशन का क्या रूल होता है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हमने उसको पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो एवरीथिंग विच इज डाउनवर्ड विल बी टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लिखें, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी -1/2 जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, वी आई को हमने पॉजिटिव लिया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इससे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड और आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ईच सेकेंड, तो आपके पास ये होगा 1। जी को मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 ही ले रहा हूँ। टी आपके पास 1 स्क्वायर, सो दैट इज 50 माइनस 5। 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना कवर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमने टी की जगह 1 डाल दिया और वी आई की जगह 50 डाल दिया, तो आपके पास 45 मीटर होगा। 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से 45 मीटर ऊपर होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालें, 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट 50 × 2 -1/2 10 × 2 स्क्वायर विच इज़ 4, so that is 500 - 20 विच इज़ 70 मीटर। 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर है।
अगर आपसे कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइम पे टॉप पोजीशन से पहुंच गया है, किस टाइम पे ये टॉप पोजीशन पे पहुंच गया है, तो आप क्या कहेंगे, टॉप पोजीशन पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है आपके पास ये है। सो फाइनल वेलोसिटी को आप वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी को आप जीरो कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी 50 है, -10 टी, इससे टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट टॉप पोजीशन पे होगा। अगर आपसे कहा जाए कि वापस उस ऑब्जेक्ट का उसी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आंसर विल बी 10 सेकेंड्स। आप एक तरफ से जाने का टाइम निकाल दें और फिर वापस आने का टाइम उससे डबल कर दें तो आपके पास 10 सेकेंड होगा। अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था किधर है, तो आंसर विल बी डाउनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था एक्सेलरेशन किधर है, फिर भी डाउनवर्ड। अगर आपसे कहा जाए टॉप पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, तो याद रखना टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन वहाँ भी 9.8 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन होती है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, और जहाँ पे नेट फोर्स आपकी चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एयर रेजिस्टेंस को हम हमेशा इग्नोर कर रहे हैं इस सिचुएशन में। दैट्स वाई आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से फाइंड करोगे। अगर आप यहाँ पे देखें इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमने यहाँ टी स्क्वायर के वेरिएबल्स को देखते हुए डिस्प्लेसमेंट का इसका ग्राफ टी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक शेप होगा। तो ये इस तरह का जो है इसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, जो कि मैंने एक नई दूसरी वीडियो में भी बता दिया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल में कैसे लगती है, मैंने आपको वो दोनों सिचुएशंस बता दी हैं। और ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो उस केस में कैसे बनती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट h से ड्रॉप किया है, और यहाँ पे उसकी अगर कहा जाए कि इस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ h, तो कैसे निकालेंगे। आप ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो जीरो है, वी हैव टू फाइंड वी एफ। सो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं इस केस में। और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी भी थ्रू आउट डाउनवर्ड ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको डाउनवर्ड को माइनस भी ले लें, एंड रिजल्ट सेम ही होगा। डिस्टेंस कवर्ड इज h, वी एफ स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, वी आई इज ज़ीरो, सो वी एफ इज 2g h अंडर रूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी फाइंड करते तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी यही होती। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और टोटल जब यहाँ पे पहुँचता है ऑब्जेक्ट, तो आपके पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हो चुकी है। और इस तरह जो है आप वी एफ आप निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनकी कंडीशंस। अब हम कुछ पास पेपर की सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। A ball, Ali throws a ball with velocity 10 meter per second in vertically upward direction. If g is 10 meter per second square, the ball rises a height h. So we have to find total height. हमें given क्या क्या है इस केस में। Initial velocity हमें पता है vi, which is 10 meter per second. Acceleration हमें पता है 10 meter per second square है। और we have to find final velocity हमें पता है ज़ीरो है, क्योंकि हमने जब मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो दैट मीन कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, दैट मीन्स कि वो टॉप पोजीशन पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे वी एफ ज़ीरो हो जाती है। वी आई आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अगर आपने क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी एच। ठीक है। तो इस हाइट के लिए अब आप सूटेबल इक्वेशन देख लें, कौन सी इक्वेशन लगेगी। आपको वी एफ पता है, वी आई पता है, डिस्टेंस एच निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन जो लगेगी वो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है। सो टू टाइम, अब आपके पास
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसको -10 ले लेंगे। एस हमने फाइंड करना है, इसको एच का नाम दे दें। वी एफ जो है आपके पास 0 है, माइनस वी आई जो है आपके पास कितनी है, 10 है, तो 10 स्क्वायर जो है वो 100 होगा। सो -20 H इज इक्वल टू -100। दैट मीन्स के H इज 5 मीटर। अगर आपसे कहा जाए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर जो है वो 2 सेकंड निकालें, तो आपको पता है, आप इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में पूछी जा सकती हैं कि कितना ऑब्जेक्ट ने टाइम इस्तेमाल किया है, टाइम लगा है यहाँ नीचे से ऊपर जाने में, इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। यू नो कि हाउ टू डू दिस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इन टाइम टी सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या आंसर होगा? डिस्टेंस एस, सो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी विल बी इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर। दिस डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी दैट starts from rest and having constant acceleration is proportional to t, एक ऑप्शन हो proportional to t square हो, proportional to t cube हो, तो आंसर will be it is proportional to t square। तो इस केस में अगर आपको 2 सेकंड का डिस्टेंस पता है और वो कहता है 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालें, 4 सेकंड में कितना कवर करेगा, तो आप ये प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हैं। ए बॉडी इज a body is released from height 5 meter. If friction is ignored, then velocity just before striking the ground is, you can do it easily, आपको पता होना चाहिए कि इसको आप कैसे करते हैं। 5 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 कंसिडर है हुई। जब ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब उसने कहा है थ्रो किया गया तो फिर वेलोसिटी वही होगी जो जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया। वी हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस। तो आप देखें कौन सी सूटेबल इक्वेशन आप यूज़ करोगे। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन 10 है। सो आप ऑब्वियसली ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, सॉरी आप टाइम वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे। सो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये इक्वेशन बच्चों आप यूज़ करेंगे। सो अब ऑब्जेक्ट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप क्या करें, डाउनवर्ड जो कुछ भी है उसको पॉजिटिव ले लें। सो 2 × 10 × 5 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। वी हैव टू फाइंड वी आई स्क्वेयर इज 0। सो वी एफ इज 10 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास वी एफ आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड, हर 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती रहती है। The distance traveled by a body dropped from the top of the tower is proportional to, ड्रॉप किया है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? आपको पता है एस इज इक्वल टू वी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो वी आई तो 0 है, तो दैट इज हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इस इक्वेशन से आप देख के बता सकते हैं कि डिस्टेंस एस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द टाइम दैट elapses। An object is released from height h above the ground, reaches the ground in 8 seconds. यहाँ पे टाइम लगा है 8 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज, अगर हाइट h के लिए 8 सेकेंड लगे तो हाइट h/2 के लिए जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें टाइम कितना लगा है? अब आप सोचिए ज़रा कि कुछ बच्चे जो हैं इसको सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं। 8
डिवाइड बाई टू, वो कहते हैं जी अगर हाइट एच के लिए 8 सेकंड लगे थे तो हाइट एच बाई टू के लिए जो है वो 4 सेकंड लगेंगे। मगर ऐसा नहीं है। आप देखें, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। हाइट और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो आपके पास क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो वी आई तो ज़ीरो है, हाफ ए टी स्क्वेयर। सो यहाँ से ये बात हमें पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। एस एंड टी स्क्वेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। एस एंड टी स्क्वेयर, डिस्टेंस जब एच था, टाइम लगा था 8 सेकेंड, सो 8 स्क्वेयर। डिस्टेंस जब एच बाई टू है तो टाइम को हम कह देते हैं टी और इसका स्क्वायर। अब आपको पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यहाँ से देख के बता सकते हैं आप। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में ये तरीका इस्तेमाल होता है। तो टी स्क्वायर टाइम एच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर टाइम एच बाई टू। ये कैंसल आउट। सो टी स्क्वायर इज 64 divided by 2, that is 32. So t is square root of 32। तो इसका स्क्वायर रूट को अगर आप लिखें तो आपको ये बात पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2। तो 16 मीन 16 का स्क्वायर रूट 4 √2। सो टाइम टेकन बाय दिस विल बी इक्वल टू 4 4 √2 सेकेंड। 4 √2 सेकेंड। इसकी ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम है? ये यहाँ पे टाइप एरर है। दिस इज स्क्वायर रूट टू बेसिकली, सॉरी, 4 √2 सेकेंड जो है इसका टाइम लगा है। ठीक है। अब देखिए, mass m is projected vertically upwards with initial velocity u. Its velocity becomes v after 1 second. The distance covered by this object is। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अपवर्ड ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अगर पॉजिटिव है, टाइम 1 सेकेंड है, तो ये आपके पास u हो जाएगा। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो 1/2 g। टी इसके पास आपके पास 1 है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज u माइनस g/2। ये आंसर होगा। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप देखें ना, वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को -g कहना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप अपवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं, एक ऑप्शन अगर आपके पास ये होती, एस इज -u प्लस 1/2 g, तो फिर ये भी सही होती, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपकी अपनी साइन कन्वेंशन होती है, लेकिन हम एफएससी की साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। हम जब इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, उस और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बता दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं कितनी, और वो कब एप्लीकेबल होती हैं, और उनसे हम जो है वो किस तरह, किस किस कंडीशन में वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, और वर्टिकल मोशन में जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई।